कि आपकी नज़र में क्या विधायक लायक है कि नहीं मनीष कश्यप? बिल्कुल विधायक लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि सड़क छाप गुंडा है। सड़क छाप गुंडा है। इसकी इस रही जगह तो बेउर जेल है या कोई भी जेल है। सड़क छाप अगर गुंडा रहते मनीष कश्यप तो उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो लोग नहीं देखता सोशल मीडिया पर। वही मैंने कहा ना कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर गलत गलत लोगों के भी फैन हो जाते हैं, गलत गलत लोगों के प्रशंसक हो जाते हैं। बार बार ये तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी इतना बड़ा जाहिल है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बहुत बड़ा जाहिल आदमी है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहीं से कोई ढंग की शिक्षा नहीं प्राप्त की, कोई उनके पास डिग्री नहीं है। मोदी के खिलाफ तो नहीं बोलता है कि चौथी फेल है या चौथी पास है। तो नहीं बोलूँगा कि ये भाजपा का ये एजेंट है। अभी भी जो देखिएगा 4-5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है तो हो सकता है ये हाथ पैर मारे कहीं से भाजपा का लोकसभा टिकट के लिए। तो शुरू से इसका जो यूट्यूब था वो भी एक साधन था राजनीति चमकाने का, नेतागिरी चमकाने का। यदि बिहार के ही शेरों की बात हुई तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए तो मैं रवीश कुमार को बिहार का शेर कर सकता हूँ। उसने बहुत निर्भीक पत्रकारिता की है। अजीत अंजुम बहुत निर्भीक पत्रकारिता करते, वो भी बिहार के ही हैं, है ना। तो बिहार में तो एक से एक, और अतीत में जाइए तो एक से एक असली शेर पैदा हुए हैं। तो अब इस किसी छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लगाना ठीक नहीं है। मनीष कश्यप यानी कि पटना बेउर जेल से बाहर आ चुके हैं। बाकी इन्हें से जो लगा था इन्हें से भी हट गया था। आखिर मनीष कश्यप क्या दोषी थे कि नहीं दोषी थे, इन्हें से क्यों लगा था, बात करेंगे। बाकी पटना से बाहर निकल चुके हैं और अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या मनीष कश्यप को लोग ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अब जो वीडियो बनाते थे वो वीडियो नहीं बनाएंगे, अब मुख्यमंत्री या विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी पर बात करेंगे कि क्या मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के लिए सही है कि नहीं, विधायक के लिए सही है कि नहीं, नेता के लिए सही है कि नहीं, उसी पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ सर है। सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। सर एक सवाल है, मनीष कश्यप पर NSA से धारा लगा था जो कि अब गलत वीडियो के आरोप में, क्या लगता है मनीष कश्यप कैसे आदमी थे? अब देखिए, पहले भी मैंने बहुत बार कहा है, बहुत चैनलों पर कहा है मनीष कश्यप के बारे में कि मैं उसको एक सड़क छाप गुंडा मानता हूं और कुछ नहीं मानता, है ना। सड़क छाप गुंडा मानता, सड़क छाप गुंडा, है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कोई पत्रकार बने, कुछ बने, आजकल बहुत सारे गुंडे मवाली भी पत्रकार का चूल्हा लेकर घूम रहे हैं। मगर सर गुंडे मवाली के लिए तो हजारों की पत्रकार वहाँ पर लाइन तो नहीं लगा सकती है। ये देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि आज गुंडे मवालियों के की भी जय होती है। एक तड़ी पार आदमी हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन गया, होम मिनिस्टर बन गया है। बड़े बड़े ढोंगी महात्माओं के, ढोंगी बाबाओं के भी आपको चेले चपाटी मिल जाएंगे। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। देखिए, मैं मनीष कश्यप का बताता हूँ, दर्शकों को उनको मालूम भी होगा। ये देखिए, अभी 2-3 साल पहले की बात है, 2019 की ये बात है, जो पुलवामा में धमाका हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद ये गया और पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार, गरीब लोग, उन्हीं कपड़े बेचने आए थे, उसके साथ इसने मारपीट कर दी। अब बचाइए, उन लोगों का क्या दोष था? वो तो किसी भी हालत में आतंकवादी नहीं है, सिर्फ वो लोग मुसलमान थे इसलिए उन पर ये हो रहा है। वो लोग तो बेगुनाह लोग थे, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट मारने के लिए आए थे। आप खुद बताइए, दर्शक बताए कि क्या किसी सच्चे पत्रकार का ये काम हो सकता है, इस तरह से जाके मारपीट करना? बिहार से ही बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं। अभी रवीश कुमार जो है, मगर सर अगर गलती कोई करता है तो उसके साथ मारपीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो कानून है, ठीक है। मगर कोई गलती करता है तो उसे तो पक्ष भी नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? जो गलती कर रहा है तो उसे भी छोड़ देना नहीं चाहिए। गलती करने वाले को कौन छोड़ रहा है? लेकिन जो लोग उन्हीं कपड़े बेच रहे थे वो तो निर्दोष थे ना, वो तो कोई आतंकवादी नहीं थे। तो उनके साथ आप जाकर मारपीट कर रहे हैं, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कभी मनीष कश्यप को देखेंगे आप, उसका वीडियो पर गांधी जी को गंदी गंदी बातें कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सड़क छाप गुंडा है, भाजपा का एजेंट है, RSS का एजेंट है, और यूट्यूब के जरिए अपनी नेतागिरी चमकाना चाहता है। और शुरू से मतलब राजनीति ही इसके एजेंडा में रहा है। राजनीति इसका मतलब महत्वाकांक्षाएं रही हैं। एक बार चनपटिया से चुनाव भी लड़ चुका था, विधायक था नहीं, हार गया था। विधायक का चुनाव लड़ा था, उसने हार गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चली थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इस पर लगा था NSA, तो तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील आए थे, कपिल सिब्बल साहब। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा भी कि ये पत्रकार थोड़ी ही है, ये तो एक बार चुनाव भी लड़ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मानी और कहा कि हाँ, आप विशुद्ध पत्रकार तो है नहीं, आप तो नेतागिरी भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। तो संक्षेप में 100 बातों की एक बात मैं कहूँगा कि ये भाजपा का, RSS का एजेंट है, एक सांप्रदायिक आदमी है, सड़क छाप आदमी है। और आप देखेंगे कि इसको ऐसा सपोर्ट भी नहीं है जैसा दिखाया जाता है। एक जाति विशेष के लोग इसके साथ ज़्यादा उछल कूद मचाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के सभी तबकों में ये पॉपुलर है। जी सर, आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, अगर बीजेपी का एजेंट होता तो आज मनीष कश्यप 9 महीना में जेल में तो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिहार में गैर भाजपा सरकार है, उन लोगों ने इस पर केस कराया। तमिलनाडु में भाजपा विरोधियों की सरकार है, DMK की सरकार, स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोनों राज्यों में जो इस पर मुकदमे हुए, बिहार और तमिलनाडु दोनों में गैर भाजपा पार्टियों की सरकार है। जी सर, क्या
भ्रष्ट चीज़ों पर और भ्रष्ट जो शिक्षा चीज़ पर है उस पर आवाज़ उठाना क्या गलत है क्या? नहीं, उस पर मैंने कभी नहीं कहा कि भ्रष्ट चीज पर गलत है। मनीष कश्यप तो ऐसे चीज़ वीडियो तो बनाते थे, लेकिन इसने वही ना कहा कि गांधी जी को गाली देना का क्या मतलब है। यदि भ्रष्टाचार है तो मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलता है, जिससे पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के हाथों बेच दिया है ना। मनीष कश्यप उस पर क्यों नहीं बोलता है, राफेल घोटाला पर कुछ नहीं बोलता है। भाजपा वाले जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं उस पर तो इसका मुंह नहीं खुलता है। इससे स्पष्ट है कि आपको भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत पिछड़ी जाति के नेताओं से है। जी, पिछड़ी जाति के नेताओं से, यानी कि मनीष कश्यप को पिछड़ी जातियों से दिक्कत होती है। हाँ, लग रहा है मुझे, मतलब जो उसका बयानबाजी है, जिस तरह का उसका स्टेटमेंट आता है, लगता है जैसे कि वो मतलब उसकी सामंती सोच हो और वो पिछड़ी जातियों को और दलित लोगों को या मुसलमानों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। जी सर, जिस तरह सरकार है पिछड़े जाति और दलितों के लिए, विमल यादव थे कि विमल जो हाथ काट लिए थे, जो उनके गांव में जो सड़क नहीं बन रही थी, उनको जाकर 1 लाख रुपए के डोनेट करते थे, तो वो पिछड़े जाति से आते हैं। नहीं, देखिए मैं इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ये बात कर रहा हूँ। आप एक्सेप्शन कुछ निकाले मुझसे नहीं, अपवादों की बात आप छोड़ दीजिए। मैं एक सामान्य इसमें कहता हूँ, बार बार ये तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहता है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी इतना बड़ा जाहिल है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बहुत बड़ा जाहिल आदमी है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहीं से कोई ढंग की शिक्षा नहीं प्राप्त की, कोई उनके पास डिग्री नहीं है। मोदी के खिलाफ तो नहीं बोलता है कि चौथी फेल है या चौथी पास है। तो इसलिए लगता है कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। और बेसिकली देखिए, बार बार मैं यही बोलूँगा कि भाजपा का ये एजेंट है। अभी भी जो देखिएगा 4-5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो हो सकता है ये हाथ पैर मारे कहीं से भाजपा का लोकसभा टिकट के लिए। तो शुरू से इसका जो यूट्यूब था वो भी एक साधन था राजनीति चमकाने का, नेतागिरी चमकाने का। जी सर, एक अब बात बोले कि नौवीं फेल का, यानी तेजस्वी यादव जी का बात बोले, क्या नेता का बेटा नेता ही बन सकता है और जिसका जो हकदार है वो नहीं बन सकता? यही मैंने ये कहीं नहीं कहा, जनतंत्र में सबका बेटा बन सकता है। लेकिन यहाँ तो इस देश में अब परिवारवाद, आप देखिए अमित शाह का बेटा जय शाह है, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बना हुआ है, कुछ खेलता भी नहीं है, परिवारवाद। लेकिन जब भाजपा वाले परिवारवाद करते हैं तो उसको लोग राष्ट्रवाद का नाम दे देते हैं। बाकी पार्टियों में परिवारवाद चलाते हैं। और तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह, उसका बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए, वो परिवारवाद नहीं है, वो राष्ट्रवाद है। तो ये दोहरे मापदंड से देश नहीं चल सकता। जी, जब से मनीष कश्यप का बेउर जेल से निकले हैं बाहर, जो लोग उनके फैंस और समर्थक है कह रहे हैं कि मनीष कश्यप यानी कि विधायक के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या विधायक या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री की बात तो आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं है, याद रखिए, है ना। तो सपना तो नहीं देगा, समर्थक लोग कर रहे हैं, समर्थक लोग। ठीक है, समर्थक भी ना सपना देख सकते हैं। सपना आज मेरे ही 4 समर्थक कहने लगे कि मैं देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं क्या करूंगा? सपना देखने पर तो टैक्स देना है। लेकिन इतना आसान नहीं है ना कि मुख्यमंत्री बना प्रधान। आप देख रहे हैं आडवाणी जी की क्या हालत हो गई। 50 साल से आडवाणी जी के समर्थक कह रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं। अब आडवाणी जी कहाँ गुमनामी में हैं, कहाँ मार्गदर्शक मंडल में बैठ के झाल बजा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री। यदि सपने ही देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही बना दो देश का। बाकी आपकी नजर में क्या विधायक लायक है कि नहीं मनीष कश्यप? बिल्कुल विधायक लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि सड़क छाप गुंडा है, इसकी सही जगह तो बेउर जेल है या कोई भी जेल है। ये तो मतलब सब सड़क छाप अगर गुंडा रहते मनीष कश्यप तो उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो लोग नहीं देखता सोशल मीडिया पर। वही मैंने कहा ना कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर गलत लोगों के भी फैन हो जाते हैं, गलत लोगों के प्रशंसक हो जाते हैं। बरमेश्वर मुखिया रणवीर सिन्हा का सरगना था, नरसंहार करवाता था, उसकी शव यात्रा में भी हजारों लोग पहुंच गए। तो हम लोग का समाज इतना ज़्यादा, अब क्या मैं कहूँ, सड़ गया है। इतनी ज़्यादा जातीयता आ गई है, सांप्रदायिकता आ गई है कि गुंडे मवालियों को भी लोग हीरो बना लेते हैं। तो उससे ये नहीं साबित हो जाता कि वो बहुत कोई शरीफ आदमी है। हालांकि उनका भी एक बयान भी आया था कि अगर मेरे माँ का आंसू जिस तरह से बह रहा है, मैं आप जेल से बाहर आऊंगा तो अनेकों माँ का आंसू पोछूंगा। क्या दूसरे माँ का आंसू पोछना गलत बात है क्या? ये तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन किसी की माँ का आंसू बहाना भी गलत है। यदि उन्होंने कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की और उनके पेट पर लात मारा, उनकी रोजी रोटी पर खतरा पहुंचाया, तो वो लोग भी तो इंसान है। सर, एक सवाल बनता है, जो छोड़ जाती आते हैं, पिछड़े जाती आते हैं, उन लोग का सवाल रहता है कि जो ये मनीष कश्यप है, हम लोग के लिए कभी आवाज़ बनकर खड़ा नहीं होता, उस पर क्या कहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप देखिएगा इसके समर्थकों में भी, मनीष कश्यप के जो भी समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, उसमें भी एक जाति विशेष के लोग ज़्यादा कूदफांद कर रहे हैं, है ना। बहुत कम मुसलमानों को मैंने मनीष कश्यप के समर्थन में बोलते देखा है, बहुत कम आदिवासियों को मैंने मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोलते देखा है, बहुत कम दलितों को मैंने देखा है। एक जाति विशेष के लोग इसको ज़बरदस्ती हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। अभी जैसे इसको जमानत मिली है, तो जमानत मिलना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लालू यादव को भी चारा घोटाला में जमानत मिल चुकी है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लालू यादव संत महात्मा हो गए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अदालत ने लालू जी को महात्मा मान लिया। अभी मानते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला किए थे और बिहार के लुटने में उनका भी हाथ है ना? एकदम, जो सच्चाई है वो कैसे नहीं मानूंगा, तो सजा याफ्ता है। मैं कोई राजद का प्रवक्ता थोड़े हूँ। लेकिन मैंने कहा कि
ये जो है जमानत मिलना जो है वो सामान्य प्रक्रिया है। और लेकिन ऐसे लोग सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, लगता है कि एकदम नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले हैं और लगता है कि एकदम इनको नोबेल प्राइज मिल गया है मनीष कश्यप को। उस तरह से सोशल मीडिया पर लोग जो हल्ला कर रहे हैं, वो हल्ला की कोई बात नहीं है। एक बात ये भी बता दूं कि दो मुकदमे इन पर चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बाइज्जत बरी हुए हैं, वो चलते रहेंगे। इनको जमानत पर भी रहते हुए भी उन मुकदमों को लड़ना होगा। मनीष कश्यप के दाएं बाएं रहने वाले कुछ भी कह लें, हम दाएं भाई कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो लोग कमेंट में गाली देने लगेंगे। ये कह रहे हैं कि बिहार का शेर आ रहा है, आज दीपावली मनाओ और दीप जलाओ। क्या ये भी लोग कह रहे हैं कि आज बिहार के लोग पूरे लोग खुश है? क्या अमिताभ सर खुश हैं मनीष कश्यप? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि सड़क छाप गुंडा है और मतलब जबरदस्ती किसी को आप शेर बना दीजिए, है ना। बिहार, यदि बिहार के ही शेरों की बात हुई तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए तो मैं रवीश कुमार को बिहार का शेर कह सकता हूँ। उसने बहुत निर्भीक पत्रकारिता की है। अजीत अंजुम बहुत निर्भीक पत्रकारिता करते, वो भी बिहार के ही हैं, है ना। तो बिहार में तो एक से एक, और अतीत में जाइए तो एक से एक असली शेर पैदा हुए हैं। तो अब इस किसी छछुंदर के सर पे चमेली का तेल लगाना ठीक नहीं है। बाकी देख सकते हैं कि हमारे साथ अमिताभ सर थे, जो अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं, ना पक्ष है ना विपक्ष। या चराचोर का बेटा है या चराचोरी किए हैं तो उनको भी अपने बातों से सही साबित करते हैं, और जो गलत करता है गलत और सही रहता है उसे सही। बाकी जो मनीष कश्यप के बारे में जो चर्चा चलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।